नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हार्दिक भारती। हमारे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। यूट्यूब में मेरा नाम यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम हार्दिक भारती है। वहाँ पर आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी न्यूज वालों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। डैमेज होता है ना, कोई डैमेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और इस बार कश्मीर वालों ने भी बढ़िया से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। कश्मीर वाले कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कश्मीर वाले रैलियां निकाल रहे हैं कि पर्यटक हमारे प्यारे है, ये है वो है, भाईचारा है, ये है वो है। और मीडिया में बहुत चलाया जा रहा है और अपने सेक्युलर हिंदू भी इसका विश्वास कर दे रहे हैं। देखो देखो बेचारे, वो तो पर्यटकों का प्यार कर रहे हैं, पर्यटकों को मतलब चिंता जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरा मानना इस बारे में क्लियर है कि इस बार ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चोट उनके पेट पे लग रही है, चोट उनके पेट की भूख पे लग रही है, चोट उनकी आमदनी पे लग रही है। इसलिए ये कर रहे हैं। सब जो भी दिखावा कर रहे हैं ना, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं, आज पर्यटकों के लिए चिंतित है, वो सब दिखा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की भूख के लिए कर रहे हैं, ना कि वो भाईचारे के लिए कर रहे हैं। इसका भी एक कारण है मेरे मानने का। अगर वो सच में भाईचारा मानते तो मुझे एक बार दिखा दीजिए, सिर्फ एक बार, ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ एक बार दिखा दीजिए कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाने के लिए उन्होंने ये किया हो। एक बार, सिर्फ एक बार भी कश्मीरी मुस्लिमों ने, जो हिंदुओं को वहां से काट के कश्मीर के लोगों द्वारा ही भगाया गया था, उनको वापस स्थापित करने के लिए एक बार भी आवाज उठाया हो? एक बार भी उठाया है? कभी क्या उठाया है कि नहीं उठाया? ये बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर सच में इतना भाईचारा था, इतने अच्छे लोग थे, इतने मासूम लोग थे, तो उन लोगों ने आज तक कश्मीरी हिंदुओं को वापस उधर बसाने के लिए एक बार भी आवाज उठाया? एक बार भी उठाया क्या? एक बार भी सड़कों पे उतरे कभी भी? अरे सरकार के समर्थन में उतरे क्या कि नहीं चलिए हम आपके साथ है, वापस जो हिंदू इधर चले गए उनको वापस बसाइए? एक बार भी? क्या एक बार भी उन्होंने किया है? नहीं, कभी नहीं। उन कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात काटने वाला कौन था? आप किसी भी जगह के वर्तमान में जान लीजिए कि वर्तमान में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसका भूतकाल ही आप नहीं बात करेंगे, अगर उसका भूतकाल ही बहुत खराब रहेगा, तो वर्तमान में क्या करेगा उसकी क्या गारंटी? कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात काटने वाले कौन थे? एक दो को नहीं, हजारों को काटने वाला, कश्मीरी हिंदुओं की महिलाओं के रेप करने वाले, आरी से जिंदा काट देने वाले कौन थे? क्या वो कोई दूसरे देश से आए थे? नहीं, वो कश्मीर के ही लोग थे। तो आज वो भाईचारे का नाटक कर रहे हैं। मुझे उन सब से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हकीकत हुई है उससे हम छुपा नहीं सकते। तो वहां पर ये चीज हुआ है। कश्मीर में एक दो नहीं, हजारों को रातों रात काट दिया गया है। आप उसको भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर आपके गांव में आपके परिवार को, लोगों को, कोई सामने वाला परिवार एक बार पूरा का पूरा परिवार काट दे, उसमें से थोड़े से लोग बचे हो, और फिर वो बड़े हो जाए, अगली पीढ़ी फिर उनके साथ भाईचारा करने जाए, तो पीछे का इतिहास भूल सकते हैं क्या? वहां पर रातों रात जिनका सब बसा बसाया था हिंदुओं का, एक दो का नहीं, हजारों का, रातों रात सबको काट दिया गया। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और रातों रात इतना नुसंस हत्याकांड वहां पर हुआ। वो करने वाला कोई और तो था नहीं ना, वो करने वाला कोई और नहीं था। या तो फिर ये मान ले कि उन हिंदुओं ने खुद ही खुद को काट लिया, ऐसा मान सकते हैं, अगर किसी और को दोष नहीं देना है तो। सेकुलर बोलते हैं ना, अरे यार ऐसा मत करो, ऐसा एक दूसरे पे दोष मत डालो, तो ऐसा मान लेते हैं कि उन हिंदुओं ने खुद को काट लिया होगा, अपनी बहन बेटी को रेप कर लिया होगा। ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। मतलब वहां के लोगों ने ये किया था और आज उनकी पीढ़ी और वो लोग भी वहीं पर है। और हम आज, वो एक कबूतर होता है ना, कबूतर जब बिल्ली देखता है ना तो अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेता है और अच्छा देखता है कि अंधेरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा।
अरे तेरी आंखें बंद हो गई है, बिल्ली की नहीं हुई है। बिल्ली तो फिर भी तेरे को खा जाएगी। तो आज जो ये लोग बोल रहे हैं ना, कह रहे कश्मीर में सब कुछ शांति है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, वो सच में वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं। पिछला अपना भूतकाल है उसे याद ही नहीं कर रहे कि वहां के हिंदुओं के साथ क्या हुआ था और करने वाले कौन थे। आज उनको ये पर्यटक मरे हैं उसके लिए कैंडल मार्च निकालने वाले लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाले बहुत लोग अच्छे लग रहे हैं। और आवाज वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी पे आया है बात, उनकी रोजी कम हो जाएगी। उनको पैसा जो इधर के हिंदू घूमने जा रहे थे उनसे मिल रहा था वो लाखों रुपया। कश्मीर आपका पैकेज देख लीजिएगा, हजारों रुपया लगता है, 50,000 40,000 ऐसा लगता है पैकेज का। आप खुद चेक कर लीजिए, जो वो हजारों रुपया उधर मिल रहा है ना, वो पैसा बंद हो जाएगा अगर घूमने नहीं जाएंगे तो। वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, ना कि कोई भाईचारा है। अगर भाईचारा होता तो कभी ना कभी एक बार तो आवाज उठाई होती ना उन्होंने। एक बार तो उन्होंने बोला होगा, खुद खड़े होकर बोला होता कि हम कश्मीरी हिंदुओं के साथ है, वापस लाओ कश्मीर हिंदू को हम बसाएंगे। एक बार तो बोला होता कि नहीं बोला होता। ये तो सोचिए आप कि आज तक एक भी बार क्यों नहीं बोला, और अचानक से उनमें इतना प्यार उमड़ रहा है। वो एक होता है ना कि जो गाय या भैंस होती है ना, जब उसका बच्चा उसके पास आता है ना तो उसके आंचल से अपने आप दूध निकलने लगता है। तो क्या बोलते, थानों से उसके दूध निकलने लगता है। वही आज दिख रहा है कि उनके थानों से, कश्मीरियों के थानों से दूध निकल रहा है कश्मीर पर्यटकों के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों के लिए है, ना कि हिंदुओं के लिए। वो पर्यटकों के लिए है। ये भेद दोनों का समझिएगा। वहां पर जो हुआ है उन लोगों को तो पता ही है ना, किसी और को पता नहीं है। वहां से लोग नहीं थे उनको नहीं पता है, लेकिन उनको तो क्लियर पता है कि हिंदुओं को खोज खोज के मारा है। भले ही मैं ये नहीं कह रहा बाकी सबको नफरत करिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर वो लोग क्लियर कह सकते हैं ना कि ये हमारा आपस में भाईचारा खराब करने के लिए हिंदू को खोज के मारा गया है, ये बहुत गलत है। ऐसा तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, वो ये गोदी मीडिया फैला रही है। आपने वीडियो कहीं देखे होंगे, ये गोदी मीडिया झूठ फैला रही है। अरे जिनके परिवार के लोग मरे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं क्या? चलो हम वहां नहीं थे, जिसके परिवार, अरे छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का है या 10 साल का होगा, वो क्लियर बोल रहा है कि उसके पापा को धर्म चेक करके मारा है। अब उसको भी क्या मोदी ने सिखाया होगा? तो जो कबूतर बने हुए हैं ना हिंदू, आंखें बंद करके सोचते हैं कि ना बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे लोग हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वहां के जो कश्मीरी हिंदू थे उनको भी यही लग रहा था कि यार इतने सालों से हम साथ रहते हैं, ये तो हमारे भाई है। और उसी भाई ने एक दिन उनको चारा बना दिया और काट दिया। रातों रात कश्मीरी हिंदुओं को अपना कश्मीर छोड़ के भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके रुकना पड़ा। आज भी वो रह रहे हैं। किसी का बाप दादा का बनाया बनाया सब कुछ हो, सोच के देखिए कि आपके 2 पीढ़ी से सब कुछ बनाया हुआ है, वो सब आपको छोड़ के रातों रात भागना पड़े और एक बंजारे की तरह घूमना पड़े, तो कितना पीड़ादायक होगा। और बंजारा बोला है मतलब इसका कोई उल्टा अर्थ न ले। बंजारे मतलब बेचारे, उनका भी वो घूमते रहते हैं, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं अलग अलग गांव में और छोटे मोटे औजार बनाते हैं। तो उनका मतलब अपमान करने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे उदाहरण दिया हो कि उनकी तरह घूमना पड़े गांव गांव अपना सब कुछ छोड़ के। वो कितना दुखद रहा होगा। वो करने वाले कौन थे? ये सवाल करो खुद से कि वो करने वाले कौन थे? वही कश्मीर के ही पास मुस्लिम थे ना, और कोई तो था नहीं। तो वही लोग आज भी कश्मीर में है। तो आप जब ये कहते हैं ना नहीं वहां के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, तब सच में आप उस हत्याकांड को कवर करने की कोशिश करते हैं। आप अनजाने में ही सही, पर वो कवर करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर ये सब हुआ था। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। तो उस जैसा ये लोग बोलते हैं ना, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे गांव के सामने तुम्हारे बाप को कोई माँ बहन की गालियां दिया हो तो तुम भूल जाओगे क्या? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ गालियां दिया हो तो तुम भूल जाओगे? 2 महीने के बाद भूल जाओगे? 2 महीने के बाद तो पुरानी बात हो गई ना, भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आ गया ना, तुम नहीं भूलोगे। मरे दूसरे के थे, इसलिए तुम ये सलाह दे सकते हो कि भूल जाना चाहिए, पर जिसके मरे हो कैसे भूलेंगे?
जिसको अपना सब कुछ परिवार छोड़ के भागना पड़ा था, अपना सब कुछ बनाया छोड़ के भागना पड़ा था, वो कैसे भूल सकते हैं? तो जो ऐसी बातें करते हैं कि वहां पर सब लोग अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि सब खराब है, बिल्कुल नहीं कहता कि सब खराब है, पर ये वहां पर ये हुआ था, इसको भी हम नहीं झुटला सकते हैं, ये हमें मानना ही पड़ेगा। और जो आज प्यार उमड़ रहा है ना वहां के लोगों को, वो कोई भाईचारे के लिए नहीं उमड़ रहा है, उनको अपनी भूख के लिए, अपने बच्चों की भूख के लिए, अपनी आमदनी के लिए प्यार उमड़ रहा है कि अगर पर्यटक आना बंद हो जाएगा तो हमारी रोजी रोटी कम हो जाएगी। अभी बहुत पैसे छाप रहे हैं, वो सब कम हो जाएगा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो उसको ये मत समझिए कि वो भाईचारा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाईचारा है, भाईचारा, वो आप खुद समझिए। जय जय।